नमस्ते दोस्तों। पूजा घर में ये दो मूर्तियां पास पास कभी ना रखें। घर को भयंकर वास्तु दोष लगता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घर में इष्ट देव की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनाते हैं। घर में ये स्थान सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। धार्मिक दृष्टि से पूजा पाठ करना अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण नकारात्मकता से भरा लगने लगता है। आपको पता है, कई बार मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखते समय यदि कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके कारण आपको समस्याओं व कलेशों का सामना करना पड़ सकता है। आप तो जानते हैं कि घर में नित्य पूजा करने से खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन ये तभी संभव है जब घर के मंदिर की दिशा और दशा ठीक हो। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अगर कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्ति को एक दूसरे के पास अपने घर के मंदिर में रखेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ ही आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्ति को अपने घर के अंदर में एक साथ रख लिया है तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के साथ रखने से मना किया जाता है। प्रिय दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, भगवान गणेश जी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इसलिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपको ये बात तो अवश्य जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को गणेश जी की दाईं ओर और सरस्वती जी की मूर्ति को बाईं ओर रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी मूर्तियां घर में सभी विघ्नों को, सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को और समस्त समस्या को हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर कर देती हैं। अपने पूजा घर में कभी भी गणेश जी की खड़ी हुई या नृत्य करती हुई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, लक्ष्मी माता की मूर्ति। माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती है। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। नंबर 3, हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह कलेश का नाश होता है, इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। वहीं घर में अगर भाई बहन या परिवार में कलेश रहता है तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखें। इसे पूजा घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। माना जाता है कि मंदिर में हनुमान जी की ज्यादा बड़ी मूर्ति ना रखें। मंदिर में हमेशा उनकी मूर्ति छोटी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही बजरंग बली की बैठी हुई मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है। नंबर 4, महादेव और शिवलिंग। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ जरूरी नियम है जिनका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। लिहाजा घर के मंदिर में रखा शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही पूजा घर में एक से अधिक शिवलिंग रखने से भी बचना चाहिए। नंबर 5, राम दरबार की तस्वीर। दोस्तों, भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास बना रहे और घर की सभी पारिवारिक लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए तो इसके लिए भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए। ये मूर्तियां आपको पूजा घर में आवश्यक रूप से रखनी चाहिए।
इसके अलावा आप जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज की, अपने मृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है। दोस्तों, ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो ये गलत होगा। आपके परिवार वाले, आपके पूर्वज, आपके मृत माता पिता, गुरु सब पूजनीय है, लेकिन आपको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि मंदिर से बाहर कहीं और लगाना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 6, गणपति की मूर्ति। यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति रख रहे हो तो इनकी संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी गणपति की मेटल की 2 मूर्तियां ना रखें। आप मंदिर में एक मेटल और एक किसी और चीज जैसे पाषाण की बनी मूर्ति रख सकते हैं। एक ही मंदिर के अंदर 2 से ज्यादा मूर्तियां आपके घर में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हालांकि आप 2 मूर्तियों के साथ गणपति की तस्वीर रख सकते हैं। नंबर 7, भगवान कृष्ण की मूर्ति। यदि आप घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें हमेशा राधा रानी के साथ ही स्थापित करें। इससे घर में प्रेम भाव बना रहता है। यदि आप उनकी मूर्तियों की संख्या की बात करें तो कृष्ण के बाल स्वरूप की 1 मूर्ति और लड्डू गोपाल के 2 स्वरूप रख सकते हैं। वहीं आप राधा रानी के साथ कृष्ण की 1 ही मूर्ति रखें, यह आपके लिए शुभ होगा। नंबर 8, हनुमान जी की मूर्ति। यदि आप घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख रही हैं तो 1 से ज्यादा मूर्ति ना रखें। अगर आप उनकी तस्वीर रख रही हैं तो ऐसी तस्वीर सबसे ज़्यादा शुभ होगी जो भगवान राम दरबार के साथ हो। कभी भी हनुमान जी के रौद्र रूप की तस्वीर या मूर्ति घर में ना रखें। ऐसी मूर्तियां आपके घर में झगड़ों का कारण बन सकती हैं। नंबर 9, भगवान शिव की मूर्ति। यदि आप भगवान शिव की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो ध्यान रखें शिव जी की एक ऐसी मूर्ति रखें जिसमें वो माता पार्वती या अपने परिवार के साथ हो, जिसमें गणपति भी मौजूद हो। शिवलिंग की बात करें तो घर में कभी भी 1 से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए और इसका आकार अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक शिवलिंग की स्थापना करते समय कई नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी 2 शिवलिंग ना रखें। नंबर 10, दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको घर के मंदिर में कभी भी मीरा या रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण, सिद्धि और रिद्धि के साथ भगवान गणेश और 2 पत्नियों देवसेना और वल्ली के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। नंबर 11, भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति या तस्वीर ना रखें, इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है। नंबर 12, आप देवी देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की एक एक मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ही देवी की 3 मूर्तियां ना रखें। किसी भी तरह की खंडित मूर्तियां घर में ना रखें, इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है और आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग।